दशहरा पर्व महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े गदर का साक्षी बन सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी और विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे दशहरे पर एक बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। चर्चा है कि सीएम एकनाथ शिंदे जहां ये दिखा देना चाहते हैं कि शिवसेना के उद्धव वाले कुनबे से निकलकर उन्होंने बाल ठाकरे के जिन सिद्धांतों को बचाए रखा, उसका स्वागत महाराष्ट्र की विशाल जनसंख्या करती है, जबकि दशहरे के ही दिन उद्धव ठाकरे भी एक मेगा रैली में हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाकर ये जता देना चाहते हैं कि वे सिर्फ बाला साहब ठाकरे के पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत और उनके सिद्धांतों के सच्चे उत्तराधिकारी भी हैं। ये दोनों रैलियां अलग अलग जगहों पर होंगी। सीएम शिंदे की रैली का आयोजन जहां दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा, वहीं शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली का आयोजन दादर के विशाल शिवाजी पार्क में होगा। इस रैली को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की ये दो रैलियां सिर्फ दशहरा रैली तक ही सीमित रही हैं, बल्कि इसे लेकर चर्चा ये भी है कि इसके बहाने राज्य में दोनों अपनी जोरदार धमक को महसूस करवाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये रैलियां कुछ महीने के बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव, जबकि लंबित पड़े नगर निकाय चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। दरअसल मुंबई समेत कुछ शहरों में नगर निकाय चुनाव करवाए जाने हैं, जो साल 2022 से ही लंबित पड़े हैं। ऐसे में निकाय स्तर और लोकसभा स्तर के चुनाव के लिहाज से भी सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश करेंगे। दशहरे पर आयोजित होने जा रही इन दोनों रैलियों में राजनीति अपनी पूरी गर्माहट के साथ महसूस की जा सकती है। दोनों मंचों से विरोधी पक्ष पर वार पलटवार भी सुनने को मिल सकता है। दोनों पक्षों के समर्थकों में होड़ इस बात को लेकर भी है कि किसकी रैली में ज्यादा भीड़ जुटती है। लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना नाम से ख्याति प्राप्त दोनों धड़े पिछले कुछ दिनों से लगातार इन रैलियों का प्रचार कर रहे थे और बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों से रैली में जुटने की अपील भी कर रहे थे। अब समर्थक जुटते कितने हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा, लेकिन महाराष्ट्र में दशहरे पर राजनीति की तपिश हावी हो चुकी है। इन दोनों ही रैलियों में जुटने वाली संभावित बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बेहद कड़े कर दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।